नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रोहित और आज आपके सामने अपने YouTube चैनल आज की बात रोहित के साथ के नए संस्करण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत और अमेरिका दोनों देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को हिला कर रख दिया है। इंडिया यूएस ट्रेड डील और उस पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के असर की बात करना है। ये कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है ताकत, राजनीति और वैश्विक व्यापार की बदलती दिशा की। हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखें कि ये टैरिफ की राजनीति आखिर में है क्या। दोस्तों, पिछले एक साल से अमेरिका में टैरिफ को लेकर काफ़ी उथल पुथल चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे दी और भारत भी इससे कभी अछूता नहीं रहा। रिसर्च रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन ने IEEPA, जिसको कि हम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में इंटरनेट पे जाकर के या कहीं भी जाकर के इसके बारे में विस्तृत जानकारी लें। इस कानून के तहत इसके हवाले को देते हुए टैरिफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह कानूनी रूप से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया, क्योंकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्थापित जजेस के पैनल ने ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगा दी कि ऐसे एक तरफे फैसले नहीं लिए जा सकते सिर्फ इकोनॉमी के नाम पे। तो भारत पर हम सबको पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 3% से बढ़ाकर 50% तक टैरिफ कर दिया था, जो कि कुछ दिनों के बाद 25% हुआ, फिर 18% हुआ। अब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये आप मनमानी तरीके से आप इसको बढ़ा नहीं सकते, और ये तो बस एक शुरुआत है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेड डील से भारत ने क्या पाया और क्या खोया। आरंभिक विश्लेषण के अनुसार, क्योंकि डील प्रॉपर्ली सार्वजनिक तो है नहीं, एक फॉर्मेट है, एक ढांचा है, अभी तक हम इसको समझे तो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत को कई मोर्चों पर समझौता करना पड़ा है। कुछ उदाहरण हम समझें, जैसे कि भारत ने कई अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम कर दिए हैं। एग्री सेक्टर में अमेरिका का दखल बढ़ेगा, जबकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को उतनी राहत नहीं मिलेगी, और कई मामलों में अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ भी लागू होगा। यानी अगर हम नॉर्मल तरीके से भी देखें बिना रिसर्च किए हुए, तो ये डील ज़्यादा संतुलित नहीं है। कई विशेषज्ञों ने तो इसे कंट्रोवर्शियल वन वे डील तक कह दिया है। लेकिन भारत के सामने विकल्प भी सीमित थे दोस्तों। अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और संबंध बिगाड़ना भारत के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रंप जिस तरीके से बातें करता है एज ए निगोशिएटर, वो कुछ ज़्यादा विकल्प भी आपके पास छोड़ता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, इससे खेल कितना बदल गया, हम इस पर भी डिस्कस कर लें। तो कहानी में अब ट्विस्ट आ गया है दोस्तों। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप को मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने का अधिकार कभी था ही नहीं, और इस फैसले के कारण पूरी रणनीति ही बदल गई है। अब विशेषज्ञों की माने तो ये फैसला भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि अब भारत के पास डील को पुनः बातचीत के लिए उठाने का मौका है। पर अभी भी सवाल उठता है, और उठना भी चाहिए, कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था तो हमने डील पे इतना पहल क्यों किया। खैर, हम फिलहाल उस निटी ग्रिटी में नहीं जाते हैं, और हम इस डील के, इस अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के लिए क्या संभावनाएं उभर के आती हैं, हम उस पर पहले ध्यान देते हैं। सवाल उठता है, भारत क्या कर सकता है। सबसे पहले तो भारत अमेरिका पे डील का पुनर्मूल्यांकन करने का दबाव कर सकता है। भारत अब अमेरिका से कह सकता है कि चूंकि टैरिफ कानूनी रूप से गलत थे, इसलिए डील की शर्तें भी पुनः तय होनी चाहिए।
भारतीय उद्योगों को इससे राहत मिल सकती है। स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, फार्मा, एग्री, इन सभी सेक्टरों को भारी नुकसान हुआ है। अब इन पर से दबाव कम हो सकता है। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का एक मौका है। अमेरिका भी चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है, तो भारत को इसका कूटनीतिक लाभ उठाते हुए बेहतर शर्तें हासिल करनी चाहिए और इसके लिए अमेरिका पे निगोशिएशन करना चाहिए, अमेरिका से निगोशिएशन करना चाहिए। दोस्तों, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हमें समझना होगा कि अमेरिका की राजनीतिक अनिश्चितता एक बहुत बड़ा चुनौती है। हम सबको पता है कि ट्रंप का ईगो और उनका राजनीतिक प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा है। तो अमेरिकन न्यूज़ एजेंसीज के रिपोर्ट्स के तहत ऐसा खुल करके सामने आया है कि अमेरिका इस फैसले से बेहद नाराज़ है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो भारत को इसमें कूटनीतिक संतुलन रखना होगा। बहुत आक्रामक रुख अपनाने से रिश्तों में खटास आ सकती है, बहुत नरम रुख अपनाने से घरेलू उद्योग नाराज हो सकते हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। वैश्विक व्यापार का बदलता माहौल, दुनिया में संरचनावाद बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी डील को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है। तो अपने चैलेंजेस हैं, भारत को बहुत टैक्टफुली डील करना होगा। दोस्तों, आगे का रास्ता क्या है और भारत को क्या करना चाहिए? भारत को बेसिकली 3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक तो मजबूत निगोशिएशन करना चाहिए, जो कि बातचीत के तहत ही हो सकता है। भारत को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि डील असंतुलित है और इसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है। भारत को दूसरा, अपने घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी। टैरिफ कम करने से पहले ये देखना होगा कि भारतीय उद्योगों पर उसका क्या असर पड़ेगा और एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। हमने यूरोपियन डील भी किया। आसियान, अफ्रीका जैसे बाज़ारों में भी भारत को अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। अंत में हम इसमें देखते हैं दोस्तों कि इसका भविष्य क्या है। दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है। ये 2 लोकतंत्रों के बीच भरोसे, शक्ति और रणनीति का एक खेल है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत को एक नया मौका दिया है, एक ऐसा मौका जहां भारत अपनी शर्तों पर बातचीत कर सकता है, अपने उद्योगों को मजबूत कर सकता है और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकता है। दोस्तों, अब ये भारत की कूटनीति, नेतृत्व और दूरदर्शिता पर निर्भर करता है कि वह इस मौके को किस तरीके से भुनाता है। प्रिय दोस्तों, यूएस सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की गूंज भारत और यूएस के इकोनॉमिक संबंध को किस करवट पहुंचाएगी? अगर आपके पास इसका सही उत्तर है तो ज़रूर साझा करें और बताएं आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। अगर मैं और आप भागीदार बने तो इस चैनल को एक माध्यम बनाने का विचार है और ऐसे वैल्यू एडिशन टॉपिक्स या देश और दुनिया में घटित कोई भी घटना को हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी प्यार की उपेक्षा में फ़िलहाल आपको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।